हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर लोगों का पूछना ये होता है कि जादूगर हमारे वजीफे को बांध देता है और उसकी वजह से हमारा वजीफा असर नहीं करता। हम जो पढ़ाई करते हैं अपने लिए, वो पढ़ाई असरअंदाज नहीं हो रही होती, बल्कि जो हम तावीज़ात वगैरह लेते हैं वो तावीज़ भी हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होते। वजह ये होती है कि वो जादूगर हमारे वजीफे को, हमारे अमल को बांध देता है। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जादूगर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि आपके और अल्लाह के दरमियान वो हायल हो जाए। हाँ, आपकी अपनी सुस्तियां हो सकती हैं, आपकी अपनी गफलतें हो सकती हैं, आपकी अपनी कोताहियां हो सकती हैं, जो जादूगर के अमल की मुआविन साबित होती हैं और आप के लिए ये चीज़ें खतरनाक साबित हो सकती हैं। कुरान मजीद की एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन याश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैताना। अब देखो इस आयत के अंदर इसका तर्जमा जो है कि जो बंदा अल्लाह ताला के जिक्र से एराज करता है, रहमान के जिक्र से एराज करता है, यहाँ मुफस्सरीन ने जिक्र से मुराद नमाज ली है। जो बंदा नमाज में गफलत करता है, सुस्ती करता है, कोताही करता है, नमाज छोड़ देता है, नमाज कज़ा हो जाती है, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, तो उसके ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाता है। जब शैतान उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है और शैतान जो होता है उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है, इसके नुकसान क्या होते हैं? इसके कई नुकसानों में से बहुत सारे नुकसान हैं। कई नुकसानों में से एक नुकसान ये भी है कि जब आपके ऊपर जादूगर जादू करता है, तो ये आपका करीन जो है, ये आपका ऊपर मुसल्लत शुदा शैतान जो है, उस जादूगर का मुआविन बन जाता है, क्योंकि जादूगर के पास भी शयातीन होते हैं, ये भी शैतान है। जादूगर का मकसद भी यही होता है कि आपकी जिंदगी को अजीरन बनाए, आपकी जिंदगी को जहन्नम बना कर रख दे। इस शैतान के मकसद भी यही होता है कि इसकी जिंदगी भी जहन्नम हो, इसकी आखिरत भी जहन्नम हो, इसलिए ये उस जादूगर का मुआविन बन जाता है। फिर इस जादूगर का जब ये मुआविन बन जाता है, क्योंकि ये अंदर के राजों से वाकिफ होता है, आप जो वजीफा पढ़ते हैं बाज़ दफ़ा उसमें मखारिज सिफात की गलती हो जाती है, बाज़ दफ़ा पढ़ने में कोई गफलत हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात वाक़या मुझे याद आ गया है। डेरा इस्माइल खान में एक जानने वाले हैं, उनका घर में एक मसला था, काफ़ी दिन पहले की बात है। तो मैंने उनको बोला कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करें। तो अच्छा, फिर भी उसको दौरा हो जाता था, तो और वज़ाइफ भी थे साथ में आयतुल कुर्सी। मैंने उससे पूछा कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं? उसने कहा जी पढ़ता हूँ। मैंने कहा आयतुल कुर्सी सुनाए। जब उसने आयतुल कुर्सी सुनाई तो उसकी आयतुल कुर्सी में लाहने चली, बड़ी गलती जिसको हम बोलते हैं। तो 4 बड़ी गलतियां थी जिसकी वजह से आयतुल कुर्सी का तर्जुमा भी गलत हो रहा था। फिर मैंने उसको समझाया कि आप इस तरह पढ़ें। फिर मैंने जब उसको समझाया तो उससे कई लफ्ज मिस हो रहे थे। वजह क्या थी? वजह हुई शयातीन थे, उससे निस्यान पैदा कर रहे थे, दिमाग के अंदर भूलने की बीमारी पैदा कर रहे थे। तो उसके ऊपर जब हावी हो जाते हैं किसी इंसान के ऊपर, तो ये सबसे पहला हदफ ये होता है कि आपके वजीफों की चोरी हो रही होती है कई सूरतों में। तो इसलिए इन सूरतों में अगर आपके वजीफे बांधे, आपको ये लग रहा है कि मेरा वजीफा किसी जादूगर ने बांध दिया है, कोई वजीफा असर नहीं कर रहा, कोई पढ़ाई असर अंदाज नहीं हो रही, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप जो रिज्क कमा रहे हैं या खा रहे हैं, ये रिज्क हलाल है, कहीं इसके अंदर हराम की अमेजिश तो नहीं है, कहीं ये सूद का बिजनेस तो नहीं कर रहा मैं। और इसी तरह फिर जो एक खाने के ऊपर गौर करें, दूसरा अपने अमाल की तरफ तवज्जो दें, कहीं कबीरा गुनाह तो सरजद नहीं हो रहे। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर देखिएगा और मामलात के ऊपर गौर करें कि कहीं आपसे मसनून अमाल के अंदर या कोई इस तरह की बड़ी गलती तो नहीं हो रही। अगर कोई गलती नहीं है, अगर है भी, तो आप ऐसा करें कि 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ लें, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने तमाम तर गुनाहों की माफ़ी मांग लें। अल्लाह तबारक व तआला से जब माफ़ी मांग लेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देंगे। अगला मरहला क्या है? इसके बाद ये है कि आप ऐसा कीजिएगा कि अपने ईमान को मजबूत रखने के लिए मसनून अमाल की पाबंदी करें, तिलावत कुरान इसका ज्यादा से ज्यादा मामूल बने,
एक सिपारा कम अज कम होना चाहिए। एक सिपारा नहीं पढ़ सकते, आधा सिपारा पढ़ ले, आधा सिपारा नहीं पढ़ सकते तो एक पाव आपका रोजमर्रा का मामूल होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके अंदर की रूहानी ताकत उभरेगी, आपके अंदर का ईमान मजबूत होगा। ज़ाहिर है जब मोमिन आदमी होता है तो उसके ईमान को भी ज़रूरत होती है कि पीछे कोई ना कोई रूहानी क़ुव्वत मिलती रहे। रूहानी क़ुव्वतों के लिए यही है, मसनून अमाल करें, नमाज की पाबंदी करें, तिलावत का मामूल बनाएं। अब ये है कि दूसरा मरहला ये है कि आप ना तो कोई हराम कमा रहे हैं, ना हराम काम कर रहे हैं, और आपका खाना पीना उठना बैठना सब ठीक है, तो बाज़ दफ़ा आजमाइश भी होती है अल्लाह ताला की तरफ से। इसमें भी नहीं घबराना चाहिए। कुरान मजीद में है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अच्छा, ये नब्लुवन्ना का जो लफ्ज़ है ना, अरबी ग्रामर समझने वाले अच्छी तरह समझते हैं। इसका मतलब ये माना ये है कि हम जरूर बिज़रूर आपको आजमाएंगे। ये नहीं है कि शायद हो सकता है आजमा लें या मुमकिन है ना आजमाएं, नहीं, जरूर बिज़रूर आजमाएंगे। आजमाइश की सूरतें भी आगे बता दी हैं, और आखिर में फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। तो इन तो दोनों सूरतों में, यानी अगर आप कोई सरदर्द हो रहा है तब भी आपके लिए मसला हल है, अगर नहीं है आजमाइश की सूरत में, तो उस सूरत में भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना चाहिए। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत से मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ताला से राज नियाज की बातें शेयर करनी चाहिए। इससे दुख कम होता है, इससे बंदे को हौसला मिलता है, बंदे को ताकत मिलती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।